स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र के मंडावा छापर इलाके की निवासी यास्मीन बानो ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अपनी 15 वर्षीय लापता बेटी को जल्द ढूंढने की मांग की है। जनसुनवाई में यास्मीन ने बताया कि उनकी बेटी पिछले 1 महीने से लापता है और उसी दिन से पड़ोस का अंश ठाकुर नामक युवक भी फरार है। पीड़िता का आरोप है कि अंश ठाकुर ने ही उसकी बेटी का अपहरण किया है। इस मामले की शिकायत उन्होंने गोरखपुर थाने में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की निष्क्रियता से परेशान होकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने मांग की है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर उसकी बेटी को सुरक्षित बरामद किया जाए। कब से लड़की गायब है? कितने साल की है? 22 तारीख से गई है लड़की। कौन सी 15 अभी अगले महीने जी। और 15 साल की लड़की है। और जिस व्यक्ति के साथ गई है उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा। उसकी माँ भी घर से चली गई है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। मांडवा छापर में। अच्छा, गोरखपुर थाने में शिकायत डाली है? गोरखपुर थाने में शिकायत डाली, मगर उधर से कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक का हमारी। हमको हमारी बच्ची चाहिए बस। क्या नाम है लड़की? रुखसार बानो। लड़का जो भागा है वो? उसका नाम है अंश ठाकुर। कितने वर्ष की आपकी लड़की? बेटी मेरी 15 साल की है। और लड़का? लड़का 20-22 साल का है। कितने महीने हो गए? 1 महीना हो गया 2 दिन। पुलिस द्वारा भी क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक का। आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, वो ऐसा कहते हैं। मगर मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एसपी ऑफिस आई। आपका नाम? मेरा नाम यास्मीन बानो। ये किस शिकायत को लेके आई? मैं एसपी ऑफिस आई हूँ और मुझे ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और मुझसे बोलते हैं कि मैं तेरे को नंगा करके बाहर निकाल दूंगा। कौन कहता है ये मेरे जेठ बल्लू और मोहसिन मोहम्मद शाहिद अख्तर और मेरे जेठ के जो बल्लू के बच्चे बोलते हैं। वो मुझे मारने को मारा पीटा। अभी शनिवार के दिन मुझे मारा है, मेरे पति को मारा है और कहते तेरी फुटपाथ में दुकान लगाते हैं, वो मैं लगाने नहीं दूंगा। कहाँ रहती हैं आप? मैं गुरंदी बाजार दिलबहार होटल के पीछे रहती हूँ। बेलवाक थाने में कांटेक्ट किया था आप? जी मैंने किया है, 2-3 बार किया है। ये पावती भी है मेरे पास, मैंने किया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने उनके साथ। आज मैं एसपी ऑफिस आई हूँ। क्या चाहते हो? मैं मेरे साथ न्याय चाहती हूँ। मैं 2 साल से परेशान हूँ, इनके साथ कार्रवाई होना चाहिए। अभी आपने शिकायत सौंपे हैं, तो यहाँ पर अधिकारी द्वारा क्या आश्वासन दिए गए? मैंने ये कि मुझे मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकारी द्वारा भी क्या बोला गया? मेरे साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। इस अभी अधिकारी ने आपको शिकायत सौंपे हैं, तो क्या बोला गया, क्या आश्वासन दिए यहाँ पर आपको एसपी ऑफिस में? ठीक है, कहते कार्रवाई करेंगे। नाम बता दीजिए। अब मेरा नाम फरहद बी। इनका नहीं रहेगा? हाँ, नहीं, इनका भी है और वीडियो बना लें इनका। सर मैं फरहद बी हूँ। गुरंदी बाजार दिलबहार होटल। कौन से थाना लगता है? ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं? ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं। अभी नहीं, ससुराल वाले। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की हड़ताल को 2 सप्ताह हो चुके हैं। इस कारण शिक्षण कार्य जारी रहने के बावजूद डिग्री और मार्कशीट जैसे प्रशासनिक कार्य ठप है। रोजाना दर्जनों छात्र अपनी डिग्रियों के लिए विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा। इस मुद्दे को लेकर NSUI ने कुलपति डॉक्टर राजेश वर्मा का घेराव किया और उनकी गाड़ी पर काले गुब्बारे बांधकर विरोध जताया। जब कुलपति ने प्रदर्शनकारियों से बात करने से इनकार किया और पैदल चलने लगे, तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। बाद में वे अपने केबिन लौट गए, लेकिन NSUI कार्यकर्ता जबरन अंदर घुस गए और वहीं गुब्बारे छोड़ दिए।
NSUI जिला अध्यक्ष सचिन रजक ने प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र लगातार परेशान हैं और कुलपति समाधान नहीं कर रहे। लगातार छात्रों को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है 15 दिन से, विश्वविद्यालय के कर्मचारी 15 से 17 दिन से आज हड़ताल पे हैं, परंतु कुलपति कुल सचिव के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। ना ही उनकी हड़ताल खत्म हो रही है, ना ही उनको मांगों को पूरा किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर पूरे जबलपुर, पूरे आजू बाजू के जिलों के डेली छात्र छात्राएं यहाँ पर आ रही है, परंतु उनके काम नहीं हो रहे हड़ताल की वजह से। आज इसी मांग को लेकर हमने कुलपति महोदय के पास आए रहे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए काला दिवस मना रहे थे, परंतु जिस हिसाब से कुलपति भागम भाग मचा है, इस पर स्पष्ट दिख रहा है कि वो सिर्फ भ्रष्टाचार और चरम सीमा पर हो चुका है और जिला प्रशासन सरकार के दबाव में जो काम कर रहा है उससे कुछ नहीं होने वाला। NSUI संगठन इनको चेतावनी दिया है कि जल्द से जल्द अगर छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अब कर्मचारियों के साथ छात्र संगठन भी अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर होगा। आज हम लोग काले गुब्बारे, काले कपड़े पहनकर यहाँ पर आए थे, परंतु कुलपति को जैसे सूचना मिली थी वो भागने का प्रयास किए, पर छात्र संगठन ने इसको भागने नहीं दिया। उनको जबरदस्ती भागकर कैबिन में बैठना पड़ा छिपकर। इससे NSUI कोई दबने वाला नहीं है। 2 दिन की चेतावनी दी है, अगर जल्द से जल्द पूरा विश्वविद्यालय पटरी पर नहीं आया तो NSUI अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर होगी। नाम बता दीजिए जी। बताएं, धरने पर बैठे हैं, हड़ताल पर, क्या मांग है और कब से बैठे हैं? हम ये लगभग 15 दिन से ऊपर का समय हो गया और यहाँ पर कर्मचारी अपनी जायज़ मांगों की पूर्ति के लिए बैठा हुआ है। दर दर भटक रहा है कर्मचारी, लेकिन ये असंवेदनहीन कुलपति, जिसको कर्मचारियों के हितों के प्रति जो सारे कर्मचारी अपना काम करते हैं, लगातार जब से ये कुलपति आए हैं विश्वविद्यालय की पूरी साख दांव पर लग गई है। विश्वविद्यालय पूरीतः बर्बाद की ओर हो गया है। कर्मचारी त्राहिमाम कर रहे हैं, रोड पर आ चुके हैं। इस तरह ये कुलपति को हमारी अब हम लोगों ने सबने एक राय बनाई है, कुलपति को हटाना है और विश्वविद्यालय को बचाना है। देखिए 70 पद निरस्त हो गए, 8-13 के कर्मचारी, उनको मरणोपरांत भी कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही। पूर्णतः असंवेदनहीन कुलपति ये जो है विश्वविद्यालय में जब से आए हैं तब से एक ग्रहण सा छा गया है और अपशगुन की बारिशें हो रही हैं। चाहे 8-13 का मुद्दा हो, 70 पद हो, कर्मचारी आज श्रम साध्य का मुद्दा हो, ऐसे तमाम कर्मचारियों की जायज़ मांगे हैं जो वह बुरी तरह धरातल पे इस कुलपति के रहते जो हमें A++ मिलना था, आज A ग्रेड मिला। ये इनकी हठधर्मिता के कारण, इनको शासन करना नहीं आता, अयोग्य हैं। इनका मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। शायद ही हमारी एक महिला अधिकारी के साथ इन्होंने असम्मानजनक घटना की है, जो कि विश्वविद्यालय के इतिहास में प्रथम बार हुआ है। हमारे संस्कारधानी और गौरवशाली इतिहास वाला ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय इन्होंने कलंकित करने का काम किया है और हमारा ये पूर्णतः कर्मचारी संघ की ओर से मांग है, इन कुलपति को हटाया जाए और नए कुलपति को यहाँ पर लाया जाए, जिससे विश्वविद्यालय बचा रहे। संजय यादव, पूर्व महासचिव, रानी दुर्गावती शैक्षणिक कर्मचारी संघ। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े 7.5 किलोमीटर लंबे और 1100 करोड़ की लागत से बने फ्लाईओवर पर व्यवस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और CM मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया था। सोमवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। याचिका में कहा गया कि फ्लाईओवर व्यस्त आवासीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिससे स्थानीय लोगों की प्राइवेसी प्रभावित हो रही है। सीनियर एडवोकेट आदित्य संघी ने बताया कि यूटर्न की कमी और संकेतकों के अभाव से जाम और दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। रात में फ्लाईओवर शराबियों का अड्डा बन जाता है, जिससे छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हो रही हैं। सरकार ने शोर और सुरक्षा से जुड़े सुझावों पर विचार का आश्वासन दिया है। देखिए, एक जो फ्लाईओवर चालू हुआ मदन महल से लेके दमोह नाका, उस पे जनहित याचिका मैंने कल बहस की और जिसमें हाईकोर्ट ने बहुत ही तुरंत न्याय दिया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि ये जो चीजें हैं, जैसे मेन पॉइंट जो इस याचिका में है कि पहली बात तो इसमें एक बीच में रोटरी सिस्टम चालू किया गया। ये रोटरी सिस्टम कहीं भी फ्लाईओवर में नहीं देखा गया। हिंदुस्तान के किसी भी फ्लाईओवर में या दुनिया के किसी भी फ्लाईओवर में रोटरी का प्रावधान नहीं है, क्योंकि फ्लाईओवर का मतलब ये होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करते हो ना भी, तो आपको ये नहीं देखना है कि अब आप कैसे रोटरी में घूमते रहो। उस रोटरी को खैर अब बन चुकी है, वो अब उस डिजाइन को चेंज नहीं किया जा सकता, परंतु उसमें डायरेक्शंस की जरूरत है।
उसमें कहीं पे भी ये डायरेक्शन ही नहीं समझ में आता है कि कौन सा लेफ्ट टर्न है कौन सा राइट टर्न। और पूरे फ्लाईओवर में कहीं आप चलोगे कहीं पे भी यू टर्न का प्रावधान ही नहीं है। आपको कहीं जाना है तो आप बीच फ्लाईओवर से अचानक यू टर्न लेते हैं और वो एक्सीडेंट के कारण बन रहे हैं ऑटोमेटिकली। इसी प्रकार जहां तक एग्जिट का सवाल है, लैंडिंग का, लैंडिंग जैसे एक उदाहरण के रूप में, वैसे तो सारी ही लैंडिंग में खूब बदमाशियां हुई हैं, बट जो मेन लैंडिंग का एग्जाम्पल मैंने दिया वो राइट टाउन की लैंडिंग है कि वहां जमुना प्रसाद जी अग्रवाल जी के नाम से एक चौराहा भी बना दिया गया। मतलब आप जैसे ही लैंड करते हो उस स्पीड से गाड़ी जब आती है कि ऊपर से नीचे आ रही है फोर व्हीलर, वो अचानक उसको एक चौराहा दिखता है और वहां कोई यू टर्न का भी प्रावधान नहीं है, ना वहां कोई पुलिस कांस्टेबल खड़ा होता है। तो इस तरह से ये देखा गया है कि फ्लाईओवर में जब लैंडिंग से एग्जिट हो रही है या एग्जिट से जब आदमी एंटर कर रहा है तो दोनों तरफ से उल्टी गाड़ियां आ रही हैं और वहां पे एक्सीडेंट्स का पूरे चांसेस हैं। और इसी प्रकार आप ईव टीजिंग के मामले देखिए, या जैसे वहां पे एक रानीताल में बहुत पुराना हनुमान जी का मंदिर है, बड़ा स्थापित मंदिर है। मैं भी शायद हर त्योहार के टाइम पे हर शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करने वहां बचपन से जाता हूँ। जबलपुर के कैंट थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक वृद्ध महिला के साथ हुई ठगी और लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में 2 जालसाजों द्वारा महिला को झांसा देकर उसके गहने ठगने की घटना साफ दिख रही है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि पीड़िता जब अपने घर लौट रही थी तभी 2 अज्ञात युवकों ने उसे रोका और कहा कि आगे लूट हुई है, गहने उतारकर सुरक्षित रख ले। विश्वास में लेकर आरोपियों ने कहा कि उनके लोग आगे खड़े हैं। इसी बहाने महिला के असली गहनों की जगह नकली गहने बदल दिए गए। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। थाना कैंट क्षेत्र में कल एक वृद्ध महिला जो थी वो अपने घर जा रही थी, तो वहाँ पर एक व्यक्ति उसके पास आकर ये बोलता है कि आगे कुछ लूट जैसी चीज़ें हो गई है और हमारे जो बड़े साहब हैं वो बैठे हुए हैं, आप चल के उनके पास गहने रखा दीजिए, नहीं तो वहाँ आपके साथ लूट हो जाएगी। और इस तरह से उस महिला को पूरी तरह अपने संवेग में लेकर वो अपने दूसरे साथी के पास ले जाता है और पहले अपने जो पेपर में अपने जो नकली गहने वो रखा रहता है वो अपने साहब को देता है और इसी तरह बोलता है कि आप भी पेपर में अपने गहने को रख कर साहब को दे दो। तो वो जब अपने 2 कड़े और एक अंगूठी रख के पेपर में देती है तो वो लोग तुरंत उसको बदल देते हैं और नकली पेपर में जो गहने रहते हैं उसको पकड़ा देते हैं कि अब इसको आप हाथ में पकड़ के लेकर जाइए। और जब महिला उसको जाकर घर में खोलती है तो वो नकली निकलता है। इस तरह उन व्यक्तियों ने इसके साथ ठगी छल धोखाधड़ी किया था। इसमें तत्काल थाना कैंट में दोनों व्यक्तियों के खिलाफ ठगी का अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर उससे जो लूटा गया ये जो कड़े और अंगूठी है उसको जब्त किया जाएगा। हाँ, इसी तरह की सेम मामला गढ़ा में भी एक महिला के साथ किया है। इसमें कोई गैंग है जो इस तरह के उसको ऑपरेट कर रही है और इसमें लगातार सभी थानों की टीमें बनाई गई है। सिविल में भी हमारे लोग लगे हुए हैं और इसमें कुछ सुराग भी हमें मिले हैं और जल्द ही हम इसमें जो इस तरह की घटना कारित कर रहे हैं उनको पकड़ेंगे।